दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच सीबीआई को देने वाली याचिका को खारिज की। हाईकोर्ट ने ठुकराई। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि इसकी 80% जांच पूरी हो चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के साथ 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जांच में शामिल। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के लिए अगले 100 घंटे बेहद अहम। 100 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम सबूत जुटाने में लगी। आफताब ने दिल्ली में अपने घर से हटाए रोजमर्रा के सामान, बाद में वसई से मंगाए सारे सामान, सबूत मिटाने के लिए रची साजिश। दिल्ली से वसई पहुंची पुलिस टीम ने किया खुलासा। मर्डर के बाद तैयारी की 37 नए सामानों की लिस्ट। नए सिरे से गढ़ी पूरी कहानी। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एसीपी रमन लांबा को बनाया साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सलाहकार। टेक्निकल जांच के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं लांबा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिला बड़ा सबूत। मैदानगढ़ी तालाब से पुलिस को हड्डियां मिली। पुलिस को मिली जबड़े समेत कुल 18 हड्डियां। साकेत कोर्ट में आफताब का बड़ा कबूलनामा। जज के सामने बोला जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। कोर्ट में आफताब का बयान। कहा कि घटना को याद करने में आ रही है दिक्कत। पुलिस जांच में कर रहा हूं सहयोग। आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साकेत कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिन की पुलिस रिमांड। पिछले 10 दिनों से पुलिस रिमांड पर है आफताब। श्रद्धा मर्डर केस में आज हो सकता है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली के रोहिणी की एफएसएल में होगा पॉलीग्राफी। पहले दिन आफताब की पॉलीग्राफी टेस्ट में लग सकते हैं करीब 8 घंटे। सेटिस्फाई ना होने पर अगले दिन भी किया जाएगा टेस्ट। दिल्ली पुलिस आज नार्को टेस्ट के लिए एफएसएल से कर सकती है संपर्क। एफएसएल ने दोनों टेस्ट के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। आफताब ने गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी आरी और बेल्ट। आफताब ने महरौली के 100 फुट रोड पर कूड़ेदान में फेंका था चापड़। और गुरुग्राम की झाड़ियों में भी पुलिस को 2 बार कर चुकी तलाशी। दिल्ली पुलिस शुक्रवार शनिवार को झाड़ियों में की थी तलाश और पहले दिन मिले थे अहम सबूत। सीएफएसएल में चल रही है जांच। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर हुए खुलासे के बाद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि बेशर्मों के उस्ताद हैं। केजरीवाल जेल में मसाज वीडियो शर्मनाक। बीजेपी ने कहा जैन की मसाज करने वाले नाबालिग से रेप का आरोपी सिसोदिया ने बेशर्मी से किया जैन का बचाव। सत्येंद्र जैन ने मसाज के मामले में वीडियो पर बीजेपी ने सवाल उठाए। जेल की सेल में जैन के साथ क्यों थे 4 लोग? कैदियों ने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? बीजेपी ने पूछा रीढ़ की हड्डी में दर्द तो सिर की चंपी क्यों? मसाज करने वाले पर कई धाराओं में केस दर्ज। मसाज पर खुलासे के बाद बीजेपी का आप पर हमला। कहा कि फिजियोथेरेपी नहीं करप्शन थेरेपी हुई है। तिहाड़ जेल को आपने थाईलैंड बना दिया। जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज पर बड़ा खुलासा। मालिश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, नाबालिग से रेप का आरोपी। आईबी मंत्रालय के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता का दावा। मसाज करने वाले रिंकू पर पॉक्सको एक्ट के समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली बीजेपी का पोस्टर वार। आम आदमी पार्टी पर एमसीडी टिकट बेचने के आरोप पर पोस्टर जारी। लिखा जनता सब जानती है। दिल्ली में बीजेपी का एक्शन पार्टी से बागी हुए 11 नेताओं को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जेल में बलात्कारियों से अपने नेताओं की कराते हैं मसाज, फिर बेशर्मी से बचाव में उतर आते हैं। सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पर केजरीवाल ने कहा कि फिजियोथेरेपी को बीजेपी ने मसाज का नाम दिया। दिल्ली में पिट गए आम आदमी पार्टी के विधायक। टिकट के बदले कैश मांगने के आरोप में पिटाई, वीडियो वायरल। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह को पीटा। मौके पर चोट चोट के नारे भी लगाए। पार्टी की मीटिंग करने पहुंचे थे विधायक। दफ्तर के अंदर शुरू हुई पिटाई। विधायक जी ने बचने की कोशिश की, लोगों ने बाहर भी नहीं छोड़ा। विधायक की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी खामोश। विधायक ने छावला थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। अरविंद केजरीवाल आज खंबालिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। गुजरात में बीजेपी आज करेगी कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार। 93 विधानसभाओं को एक दिन में पार्टी के स्टार प्रचारक कवर करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री ताबड़तोड़ करेंगे प्रचार। इन सीटों पर दूसरे चरण में होगा मतदान। शक्ति प्रदर्शन में अमित शाह, जयराम ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल आएंगे नजर। गजेंद्र शेखावत, अजय भट्ट, हेमंत विश्व शर्मा करेंगे प्रचार। अहमदाबाद के साबरमती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। अहमदाबाद के निकोल में जेपी नड्डा की रैली। वीडियो कॉन्फ्रेंस से रोजगार मेला में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोली ये सिलसिला चलता रहेगा। पीएम मोदी बोले रोजगार पर मिशन मोड में काम कर रही है सरकार। देश में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप। पीएम मोदी ने युवाओं से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की। कहा कि युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले भारत आज सर्विस निर्यात के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी सौंपेंगे नौकरी का प्रमाण पत्र। ऑस्ट्रेलिया की संसद में पारित हुआ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र में काम करने वाले गुजरात के लोगों को मतदान के लिए मिलेगी छुट्टी। शिंदे सरकार ने 1 दिन की छुट्टी का दिया आदेश। अगले साल 4 से 6 जनवरी को होगा विश्व मराठी सम्मेलन। देश की सभी मराठी संस्थाओं को बुलाया गया। शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार की कमेटी का पुनर्गठन। सीएम
डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री शामिल। कमेटी में एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए। राज्य के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता भी कमेटी में रहेंगे। महाराष्ट्र में बिजली विभाग को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का निर्देश, किसानों को बिल भरने के लिए ना करें मजबूर, बारिश से फसल हुई है बर्बाद। शिवाजी महाराज के अपमान पर बीजेपी और शिंदे गुट में पड़ी दरार। शिंदे सेना के विधायक मांग रहे हैं राज्यपाल का इस्तीफा। बीजेपी बचाव की मुद्रा में आई। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर सियासत गरमाई। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं। एनसीपी नेता महेश तापसे ने राष्ट्रपति से की मांग। महाराष्ट्र के गवर्नर को बेवजह बयानबाजी से बचने के लिए समझाया। संजय राउत का शिंदे सरकार पर बड़ा दावा, कहा कि अगले 2 महीने में गिर जाएगी सरकार। ये गठबंधन और सरकार दोनों अवैध। संजय राउत ने बीजेपी और डिप्टी सीएम पर उठाए सवाल। कहा गवर्नर ने किया शिवाजी का अपमान। विरोध के बजाय गवर्नर का बचाव कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर को लेकर बोले संजय राउत, हम कोश्यारी की गवर्नर को मानने को तैयार नहीं है। वो बीजेपी के प्रचारक है। महाराष्ट्र में गवर्नर की गरिमा खत्म। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निशाना। कहा कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा, चुनावों पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से टूट रही है। कोलकाता में टीएमसी पर बरसी बीजेपी नेता अग्नि मित्रा पॉल। कहा टीएमसी के 30 नेता हमारे संपर्क में। दिसंबर में होगा खेला, सरकार के रहने पर भी सवाल। कोलकाता पहुंचे पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस कल राज्यपाल पद की लेंगे शपथ। केंद्र सरकार का विदेशी मेहमान नवाजी को लेकर नया नियम लागू। सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन लेनी होगी अनुमति। बीकानेर में सरकारी कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पर भड़के मंत्री रमेश चंद्र मीना, बेइज्जत कर कार्यक्रम से बाहर निकाला। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर के फोन पर बात करने पर मंत्री हुए आग बबूला। बोले ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा हावी हो रहे हैं। पूरे मामले पर मंत्री रमेश चंद्र मीना ने दी सफाई। कहा कि राजीविका के कार्यक्रम में कलेक्टर फोन पर बिजी थे, इसलिए कहा कि अगर बात करनी है तो बाहर चले जाइए। मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती के मौके पर सैफई में कार्यक्रम। परिवार के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। इटावा और आसपास के जिलों से भारी तादाद में लोगों के सफाई पहुंचने की उम्मीद। तैयारियां पूरी। एमपी के मेडिकल छात्रों को रिसर्च में अब मिलेगी अमेरिकी मदद। गांधी मेडिकल कॉलेज ने अमेरिका की एमरी यूनिवर्सिटी के साथ किया एमओयू। विश्वास सारंग ने बताया कि उपलब्धि, कहा कि इससे दूरगामी परिणाम नजर आते हैं। भारत और रूस के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे। इस मौके पर दिल्ली में रशियन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर रूस के राजदूत डेनिस एपिलोव ने हिंदी में कहा कि दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं। श्रीगंगानगर में भारतीय सेना का शत्रुनाश युद्ध अभ्यास। जवानों ने दिखाया अपना दमखम। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। रामगढ़ सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया गिरफ्तार। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। हथियार, गोला बारूद भी बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट से 5 लाख का इनामी आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने की गिरफ्तारी। 2019 से फरार था आतंकवादी कुलविंदर जीत खानपुरिया। बेंगलुरु में ऑटो विस्फोट केस का मुख्य आरोपी आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था। एडीजीपी कानून व्यवस्था ने खुलासा किया। ऑटो ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी है शारिक। खुद ब्लास्ट में 45% झुलसा। शिवमोगा के तीर्थहली में रहने वाले घरवालों को शारिक के शिनाख्त के लिए मंगलुरु हॉस्पिटल लाया गया। शारिक के मैसूर के घर से बम बनाने की सामग्री भी मिली है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान। फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक को बुलाने पर जताया एतराज। यासूब ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की जाकिर नाइक को पकड़कर इंडिया लाया जाए। यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के इनकम सोर्स की कराएगी जांच। बॉर्डर इलाके वाले जिलों के मदरसों की जांच कराएगी सरकार। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार नहीं, आज भी खराब है। श्रेणी में एक यूआई 286 दर्ज। सुबह में इंडिया गेट पर दिखा स्मॉग का कहर। गोरखपुर के आमी नदी में बढ़ा प्रदूषण। प्रशासन ने मछली मारने पर लगाई रोक। कानपुर में डेंगू के प्रकोप में मामूली कमी। 24 घंटे में डेंगू के 12 मरीज आए। दिल्ली में 1 दिसंबर से शुरू होगा नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन। 20 जनवरी 2023 को आएगी पहली लिस्ट। 1 दिसंबर से हफ्ते में 5 दिन आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम 6 दिन खुलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस साल जनवरी से अक्टूबर तक सड़क हादसों में 354 लोगों की मौत। आगरा में ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने एएसआई दफ्तर के बाहर हंगामा किया। नमाज पढ़ने के मामले में एएसआई विभाग की सफाई। नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बढ़ाएंगे स्टाफ। एएसआई सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि अभी तक संज्ञान में नहीं आया है मामला, फिर भी की जाएगी जांच। बिहार के वैशाली में पातेपुर बीडीओ पर जानलेवा हमला। प्रमुख पति और उसके बेटे पर आरोप। बीडीओ मनोज कुमार राय ने कहा कि प्रमुख पति और उसका बेटा हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड कर रहा था। बीडीओ मनोज कुमार का आरोप, दोनों हर विभाग में 60 गांठ कराने का बना रहे थे दबाव। इनकार करने पर की गई पिटाई।
जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्करों ने रोकने पर पुलिस की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी और पिकअप वैन को रोका। पिकअप में सवार 3 गो तस्कर हुए फरार। पुलिस खंगाल रही है गिरोह का नेटवर्क। पुलिस ने 2 गौवंश, हथियार और नकदी भी बरामद की है। 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बुलंदशहर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 3 अपराधी गिरफ्तार। लिफ्ट देने के नाम पर लूट को अंजाम देते थे गिरफ्तार अपराधी। पुलिस ने पकड़ने के लिए बनाया था टीम। 3 में से 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, उनके पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। गाजीपुर में मुख्तार गैंग के मेंबर मंसूर अंसारी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क की। माफिया मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा पर कसा गया शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भरतपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। 29 मई को हुई हत्या का अब हुआ खुलासा। मृतक के कपड़े, आधार कार्ड, हड्डियों के अवशेष और अन्य सामान बरामद। डीएनए टेस्ट से होगा मिला। ग्वालियर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। कैश वैन के ड्राइवर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश। ड्राइवर ने ही अपने करीबियों की मदद से रची थी लूट की साजिश। 1 कट्टा और लूटी हुई रकम बरामद। बरेली में दिन दहाड़े एक युवक के मर्डर से हड़कंप मचा। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक सुरजीत से आरोपी राहुल का पहले से चल रहा था विवाद। फिल्मी स्टाइल में कान पर कट्टा सटाकर मारी गोली। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कुत्ते के साथ हैवानियत के मामले में कार्रवाई। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 4 आरोपी छात्र गिरफ्तार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। युवकों पर प्रेग्नेंट डॉग को पीट कर हत्या करने का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में पलटी कार, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 7 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सड़क किनारे एक गड्ढे में फंसने की वजह से पलटी कार में कुल 12 लोग थे सवार। पलिया भीरा रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। केरल में आपस में भिड़े अर्जेंटीना और ब्राजील के फुटबॉल प्रशंसक। थाने में मारपीट का मामला दर्ज हुआ। गुवाहाटी में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स पर की फायरिंग। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। बरेली के गंगापुर मर्डर केस का आरोपी राहुल गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए पहचान की। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला। ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 60 से 70 हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। बिहार के मधुबनी में जहरीले गैस की चपेट में आने से 7 स्कूली छात्र बेहोश हुए। कोयला डिपो में कोयले के जलने से निकली थी जहरीली गैस। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 3 PFLI माओवादियों को किया गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर हथियार भी जब्त। साउथ 24 परगना में कोल्ड ड्रिंक प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, कई कर्मचारी बड़े बीमार। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में पूर्व नौसेना कर्मी की हत्या की गई। पुलिस ने पत्नी और बेटे को किया गिरफ्तार। तालाब से मिले शव के 6 टुकड़े। एमपी के राजगढ़ में खाद की किल्लत, लंबी कतार। दौसा के मंडावरी में डकैती मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 4 कट्टे और 10 कारतूस बरामद की। राजस्थान के उदयपुर में मिले एक ही परिवार के 6 लोगों के शव। मृतकों में 4 बच्चे और उनके माता पिता शामिल। मुंबई एनसीबी ने 20 करोड़ की कोकीन जब्त की। 2 विदेशी ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के कलबुर्गी में दिव्यांग ने पेश की मिसाल। जन्म से नहीं है दोनों हाथ, पैरों से काम करता है अब्दुल रहमान। मस्क ने रोका ट्विटर ब्लू टिक रीलॉन्च। पर्सनल और संगठन ट्विटर अकाउंट के लिए अलग अलग कलर का मिलेगा टिक। ट्वीट कर दी जानकारी। पायलट्स की कमी से जूझ रही है एयर इंडिया। बोइंग 777 प्लेन्स के लिए दूसरे देशों में काम कर रहे 100 पायलट करेगी नियुक्ति। सितंबर तिमाही में कंप्यूटर टैबलेट का 22% बढ़ा कारोबार। 28% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर सैमसंग, बाद में लेनोवो, एप्पल का नंबर। अनिल अंबानी की RITL को खरीदेंगे मुकेश अंबानी। NCLT ने दी हरी झंडी। रिलायंस जियो को SBI के एस्क्रो अकाउंट से 3,720 करोड़ जमा करने के निर्देश। NDTV की 26% हिस्सेदारी के लिए अडानी ग्रुप का ओपन ऑफर खुला। ऑफर के लिए 294 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड किया। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फेक पेड रिव्यू पर लगेगी लगाम। 25 नवंबर से लागू होंगे कंज्यूमर मिनिस्ट्री के नए रूल। थर्ड पार्टी रिव्यू पर बैन। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन फीस से 948 अरब रुपए की कमाई। पहली तिमाही में 35% बढ़ा राजस्व संग्रह। महाराष्ट्र टॉप पर, यूपी दूसरे नंबर पर। डिज्नी कंपनी ने CEO बॉब चेपक को पद से हटाया। बॉब आइगर बनाए गए हैं नए CEO। 15 साल डिज्नी के चीफ रह चुके हैं आइगर। RBI ने HDFC और केनरा बैंक को भी दी वोस्ट्रा अकाउंट खोलने की इजाजत। रूस के साथ रुपए में कारोबार करने में होगी सहूलियत। ईडी ने रेड क्रॉस से जुड़े लोगों की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। ओडिशा के सेक्सटॉर्शन केस में भी आरोपी की SUV जब्त। रोजर पे को मिला स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया अवार्ड। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के जबरदस्त झटके, 162 लोगों की मौत, 326 घायल। भूकंप प्रभावित कुछ क्षेत्रों से भूस्खलन के कारण संपर्क टूटा। सियानजूर शहर की दर्जनों इमारतें ढही। भूकंप के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश में बचाव कर्मी। मरने वालों में पब्लिक स्कूल के छात्र भी शामिल। भारत इंडोनेशिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। सोलोमन द्वीप के मंगलो में आज सुबह आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 नापी गई है। अफगानिस्तान और ईरान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर यूरोपीय संसद और के अध्यक्ष
मित्सोला ने उठाई आवाज, ईरान के साथ अधिकारियों के सीधे संपर्क को अगले आदेश तक किया निरस्त। ईरान के सुरक्षा बलों ने कुर्द प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की भारी गोलाबारी, सरकार विरोधी प्रदर्शन में 5 की मौत। टर्की ने किया सीरिया और इराक के 184 कुर्द उग्रवादियों को मारने का दावा, कहा आखिरी आतंकी के मारे जाने तक जारी रहेंगे हवाई हमले। उत्तर कोरिया के परीक्षणों को लेकर रूस और चीन के साथ भिड़े अमेरिका और सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया पर नई कार्रवाई की मांग का रूस और चीन ने विरोध किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने अमेरिकी सैनिकों को परोसा डिनर, देश के लिए सैनिकों के बलिदान की सराहना की। आर्टेमिस 1 का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, चांद के 2 चक्कर लगाकर धरती पर आएगा। नासा का दावा, 2030 से पहले चांद पर रहने लगेंगे लोग। नेपाली संसद के चुनाव में जीते प्रकाश मान सिंह। नेपाली कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं CPN UML ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। चीन में एक वर्कशॉप में आग लगने से 36 की मौत, दमकल की 60 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। कोलंबिया में विमान दुर्घटनाग्रस्त, टेक ऑफ के दौरान इंजन में खराबी होने की वजह से हुआ हादसा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का परिवार 6 साल में बना अरबपति, रिपोर्ट में किया गया दावा। खेरसोन में बिजली और पानी की भारी किल्लत, WHO के मुताबिक यूक्रेन में लाखों लोगों पर मंडरा रहा है जानलेवा सर्दी का सामने का खतरा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर की रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग, रूस से ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को खाली करने को कहा। रूसी हमले में यूक्रेन का एक गांव मरुस्थल में तब्दील हो गया है, गांव छोड़कर चले गए हैं लोग, यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियार किए जब्त। नाटो महासचिव का नाटो देशों से आग्रह, यूक्रेन का मदद जारी रखें, परिणाम चाहे जो भी हो। कतर में फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी फुटबॉल टीम ने जताया विरोध, खिलाड़ियों ने नहीं गाया राष्ट्रगान, महिलाओं के हिजाब विरोध को किया समर्थन। भारत न्यूजीलैंड के तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का लिया फैसला। आज टीम सऊदी कर रहे न्यूजीलैंड की कप्तानी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, अबरार अहमद और मोहम्मद अली टीम में शामिल। निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज की कप्तानी छोड़ी, 6 महीने पहले संभाली थी कमान। फीफा वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 4 मैच, सऊदी अरब से भिड़ेगी अर्जेंटीना की टीम। डेनमार्क की ट्यूनीशिया से होगी भिड़ंत, मैक्सिको का पोलैंड से मुकाबला। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हराया, बुकायो साका ने 2 गोल दागे। रोमांचक मुकाबले में जीता नीदरलैंड्स, आखिरी मिनट में स्कोर कर सेनेगल को हराया। रोनाल्डो का बयान, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ समस्याओं का पुर्तगाल पर नहीं पड़ेगा असर। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में भारतीय महिला मुक्केबाज देविका घोरपड़े और प्रीति दहिया की जीत, क्वार्टर फाइनल में पहुंची। फिरोजाबाद की बेटी सोनम यादव का अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, घर में छाई खुशियां। ग्लास फैक्ट्री वर्कर की बेटी है सोनम यादव, बेटी की कामयाबी पर सभी को गर्व। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हारने के बाद सेनेगल के मैनेजर ने कहा, सादियो माने की गैर मौजूदगी टीम के लिए समस्या। ईरान पर 6-2 से जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम मैनेजर ने कहा कि परफॉर्मेंस सुधारने की जरूरत। गोवा IFFI महोत्सव में दृश्यम 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, अजय देवगन, श्रेया सरन शामिल। भारतीय सिनेमा के विस्तार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कंटेंट में दम हो तो स्थानीय भी बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय। वरुण धवन और सारा अली खान ने शेयर की बीच पर मस्ती की तस्वीरें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचे थे गोवा। एक्टर कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर उनके पेरेंट्स ने दिया सरप्राइज, कार्तिक ने तस्वीर शेयर कर लिखा, मैं हर जन्म में आपका बेटा बनना चाहूंगा। आयुष्मान खुराना ने शेयर किया अपने गाने जेड़ा नशा का प्रैक्टिस वीडियो, फैंस से गाने के हुक अप स्टेप करने को कहा। आउटस्टैंडिंग और पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने धन्यवाद दिया। शेरनी को देखकर डरी शहनाज गिल, डर की वजह से रूम में भागी, अपनी टीम के साथ शेरनी को देखने पहुंची थी शहनाज। एक बार फिर ट्रेन में सफर करते दिखे सोनू सूद, वीडियो शेयर कर कहा कि गाड़ी नहीं तो रेलगाड़ी ही सही। तेलुगु फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज, फिल्म के VFX की हो रही है तारीफ, लोगों ने कहा सिर्फ 12 करोड़ में बनाई शानदार फिल्म। तारक मेहता फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता का जर्मनी में हुआ एक्सीडेंट, घुटने में आई चोट, ट्रिप में बीच में छोड़कर लौटी घर। ऑस्कर नॉमिनेटेड गुजराती फिल्म छेल्लो शो OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, 25 नवंबर से हिंदी में देख सकेंगे लोग। फिल्म अभिनेता जितेंद्र ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, नया फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए मांगी जमीन। हाथरस में पुलिस कस्टडी में मेडिकल कराने वाले शख्स ने लगाए ठुमके, पुलिसकर्मी मुस्कुराते आए नजर। इंदौर में नशे में धुत युवक युवतियों ने सड़क पर किया हंगामा, बाइक पर लाद कर पहुंचाया घर। अमरोहा में बाइक पर सवार 6 युवकों ने किया स्टंट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।